हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एल्कीन के IUPAC पद्धति में नामकरण किया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एल्कीन का नामकरण कौन से पद्धति में? साधारण पद्धति में। तो आज का जो सेशन है वो हमारा किसके ऊपर है? एल्कीन के ऊपर है। आज हम लोग एल्कीन का नामकरण करेंगे और वो भी साधारण पद्धति में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जब हम लोग एल्कीन का नामकरण करेंगे कौन सी पद्धति से? कॉमन सिस्टम से, यानी कि साधारण पद्धति, कॉमन सिस्टम, साधारण पद्धति। तो नियम क्या है? इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण करते समय संगत कार्बन के नाम के साथ YLENE शब्द को जोड़ा जाता है। तो बात करते हैं हम लोग, जब भी हम लोग एल्कीन का नामकरण साधारण पद्धति में करते हैं। एल्कीन हम लोग किसे बोलते थे? जिसमें कार्बन की संख्या जो है और हाइड्रोजन की संख्या उससे डबल होती है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। नंबर ऑफ कार्बन से दोगुना कौन रहता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा क्या हो गया? एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध आता है? द्विबंध आता है। कार्बन कार्बन के बीच जब द्विबंध आता है उस प्रकार के यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि नामकरण में हम लोग किस प्रकार इसका नामकरण करते हैं। तो जब भी एल्कीन का नामकरण करेंगे संगत कार्बन के नाम के साथ कौन से शब्द को जोड़ेंगे? YLENE। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं वर्ड रूट की, तो एक कार्बन का क्या होता है? मीथ, दो कार्बन का ईथ, तीन कार्बन प्रो, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स और सात कार्बन हेप्ट। तो कार्बन की संख्या के बदले जो हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग उसे मूल शब्द कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कौन से कार्बन के बदले कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर। तो चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो, तो जब कार्बन का नामकरण करेंगे तो जो संगत कार्बन का नाम होगा उसके साथ कौन से शब्द को जोड़ देंगे? YLENE शब्द को जोड़ा जाता है। और जब हमें श्रृंखला में अंतर करना है, जब हमें क्या स्पष्ट करना है? श्रृंखला में अगर द्विबंध है तो द्विबंध का अगर हमें स्थान बताना है तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे अल्फा बीटा गामा का। किसका प्रयोग करेंगे? अल्फा बीटा गामा का। यानी कि जो द्विबंध होगा उसके स्थान को दर्शाने के लिए अल्फा बीटा और गामा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे छोटा एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए हमारे पास कितना कार्बन है? दो कार्बन। और ये क्या है? एल्कीन। कैसे पता चला? कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है। तो दो कार्बन के लिए मूल शब्द का यूज होता है ईथ। क्या यूज होता है? ईथ। अब ईथ शब्द के साथ हमें क्या जोड़ना है? YLENE। तो हमारा नाम क्या हो गया? इथाइलिन। क्या नाम हो गया? इथाइलिन। अब एक नंबर कार्बन पर है तो अल्फा का प्रयोग, दो नंबर कार्बन पर द्विबंध है तो बीटा का प्रयोग, और तीन नंबर कार्बन पर है तो गामा का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3।
और 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रो। क्या यूज करते हैं? प्रो। और प्रो के साथ जोड़ना है हमें YLENE, तो नाम हो गया प्रोपाइलिन। अब देखिए, पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा और तीसरा कार्बन गामा। तो हमारा जो द्विबंध है कौन से कार्बन पर है? अल्फा कार्बन पर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्रोपाइलिन। क्या लिखेंगे? अल्फा प्रोपाइलिन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन, अल्फा बीटा गामा। 4 कार्बन के लिए मूल शब्द ब्यूट और उसके साथ हमें जोड़ना है YLENE, तो नाम हो गया हमारा ब्यूटाइलिन। अब ये कैसा ब्यूटाइलिन है? तो अल्फा पर डबल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा अल्फा ब्यूटाइलिन। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जब हम लोग एल्कीन का साधारण पद्धति में नामकरण करते हैं, तो इस पद्धति में जब हम लोग यौगिकों का नामकरण करेंगे तो जो हमारा संगत कार्बन का नाम होगा, जो हमारा संगत कार्बन का नाम होगा, उसके नाम के साथ हमें जोड़ना है YLENE। और जब हमें द्विबंध के श्रृंखला में अंतर दिखाई देगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अल्फा बीटा और गामा का। अगर पहले नंबर कार्बन पर है तो अल्फा, दूसरे नंबर कार्बन पर है तो बीटा, और अगर तीसरे नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो गामा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग शुरू करते हैं। अगला जो हमारा एग्जांपल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बात करते हैं इस एल्कीन की, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का एल्कीन है। अब हमें बताना है डबल बॉन्ड किस स्थान पर है? अल्फा बीटा गामा। तो डबल बॉन्ड कहां पर है? बीटा वाले कार्बन पर है। तो सबसे पहले 5 कार्बन पेंट, और उसके साथ हमें शब्द जोड़ना है YLENE, तो नाम हो गया पेंटाइलिन। अब ये कैसा पेंटाइलिन है? बीटा पेंटाइलिन। कैसा पेंटाइलिन है? बीटा पेंटाइलिन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन पेंट, और उसके साथ हमें जोड़ना है YLENE, तो नाम हो गया पेंटाइलिन। अब हमारा कौन से कार्बन पर द्विबंध है? तो अल्फा वाले कार्बन पर ही द्विबंध हमें प्राप्त हो गया, तो हम लोग लगाएंगे अल्फा पेंटाइलिन। नाम क्या हो गया हमारा? अल्फा पेंटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक और कार्बन को बढ़ा देते हैं CH CH3। तो कितने के नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है तो हेक्स, और उसके साथ शब्द जोड़ना है YLENE, नाम क्या हो गया? हेक्साइलिन। कैसा हेक्साइलिन है? तो अल्फा बीटा गामा, बीटा, तो नाम हो जाएगा बीटा हेक्साइलिन। क्या नाम हो जाएगा? बीटा हेक्साइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का हेक्स, और उसके साथ जोड़ना है YLENE, तो नाम हो गया हेक्साइलिन। अब हमारा यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा और यहाँ गामा, तो नाम हो गया गामा हेक्साइलिन। क्या नाम हो गया? गामा हेक्साइलिन। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं
कुछ और एग्जांपल्स की, ताकि हमारा अल्फा बीटा और गामा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो अब हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के एल्कीन हैं, सभी में कार्बन की संख्या बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सभी में बराबर कार्बन वाला हमारा एल्कीन है, सभी में 7 कार्बन वाला एल्कीन है। लेकिन अंतर कहां पर है? द्विबंध के स्थान पर। कहीं पर वो 2 नंबर कार्बन पर है, कहीं पर वो 1 नंबर कार्बन पर है और कहीं पर वो 3 नंबर कार्बन पर है। तो तीनों का जो हमारा नाम हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले बात करें इसकी, तो अल्फा बीटा गामा, द्विबंध कहां मिला? बीटा पर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है और उसके साथ जोड़ना है YLEN, हेप्टाइलिन हो गया। कैसा हेप्टाइलिन है? बीटा हेप्टाइलिन। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा बीटा गामा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हेप्ट और उसके साथ जोड़ना है YLEN, हेप्टाइलिन हो गया। कैसा हेप्टाइलिन है? अल्फा हेप्टाइलिन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हेप्ट और उसके साथ जोड़ना है YLEN, हेप्टाइलिन हुआ। अल्फा बीटा गामा, तो कहां पर है? गामा पर। तो हम लोगों ने देखा कि सभी के सभी हेप्टाइलिन थे, लेकिन सभी के नाम में जो अंतर पता चला वो द्विबंध के स्थान पर पता चला। कि हमें पता चल रहा है कि द्विबंध बीटा वाले कार्बन पर है, अल्फा वाले कार्बन पर है कि गामा वाले कार्बन पर है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने एल्कीन का साधारण पद्धति में नामकरण किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर सारे वीडियोस डे टू बाय डे दिए गए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।